अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद इकबाल। आज एम्ब्रॉयडरी की हम एक नई वीडियो बनाने जा रहे हैं। ये आज की जो वीडियो है ये बड़ी इन्फॉर्मेटिव है। इसके अंदर ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि कोई भी आपसे शेयर नहीं करेगा। एक मशीन कमाती कितना है, टोटल इनकम कितनी होती है, और उसके बाद सारे खर्चा निकालने के बाद मंथली हमारी बचत क्या है। तो जनाब, बचत बहुत बड़ी है, एक लमसम अमाउंट है, आप हैरान हो जाएंगे। ऑपरेटर का काम इतना ही है, जो उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती है उसके मुताबिक उसने काम करना है। अच्छा, नवी कुछ क्रिएशन, नवी कुछ चीज़। ये हमारा ऑफिस है जी। तो यहाँ पे मैं यहाँ पर एक चीज़ मैं समझाता जो समझ में जो आई है कि आपको ये सेटअप लगाने से पहले कम से कम अगर इलेक्ट्रॉनिकली नहीं कुछ पता तो मैकेनिकली ट्रेनिंग ज़रूर होनी चाहिए। अदरवाइज़ आप छोटे छोटे इशू के लिए इंजीनियर बुलाएंगे। अभी जो थान कपड़े का लगा हुआ है उसके लिए इन्होंने ऑपरेटर को डिज़ाइन भी दे दिया है और उसकी इंस्ट्रक्शन भी दे दी है। उसके मुताबिक अब उन्होंने इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट कर देनी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद इकबाल। आज एम्ब्रॉयडरी की हम एक नई वीडियो बनाने जा रहे हैं। ये आज की जो वीडियो है ये बड़ी इन्फॉर्मेटिव है। इसके अंदर ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि कोई भी आपसे शेयर नहीं करेगा। ये वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ यानी कि एक जिस बंदे ने मशीन लगाई हुई है वो कितना कमा रहा है महाना, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको कोई नहीं बताएगा। अगर किसी से पूछेंगे तो वो आपको गलत बयानी करेगा, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि जितना मैं कमा रहा हूँ मेरी इनकम का आपको पता चले। पर्सनल रिलेशन में मोस्टली ये होता है। लेकिन आज हम आप लोगों को सब कुछ रियल एंड फैक्ट में बताएंगे, तो डिटेल के साथ कि इस मशीन को लगाने के लिए ख़र्चा कितना है, इसकी अखराजात कितने आते हैं मंथली, इसकी लेबर के अखराजात कितने हैं, इसके बाकी जो फर्दर हैं, हाल का किराया है, यूपीएस है, बाकी धागा शागा ये वो जितने भी हमारे अखराजात कितने हैं। इसके अलावा एक मशीन कमाती कितना है, टोटल इनकम कितनी होती है, और उसके बाद सारे खर्चा निकालने के बाद मंथली हमारी बचत क्या है। तो जनाब, बचत बहुत बड़ी है, एक लमसम अमाउंट है, आप हैरान हो जाएंगे। बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। अगर आप वाकई बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो ये आज की वीडियो आपके लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव है। गौर से देखिएगा एंड तक। इसके ऊपर मैंने इसको फिगर आउट करने के लिए मैंने बड़ी मेहनत की है, और इसके ऊपर बैठ के 2-3 घंटे का मेरा वर्क है, कैलकुलेशंस है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। तो चलते हैं हम इसकी डिटेल की तरफ। कि पहले एक मशीन जो लगानी होती है उसके लिए ये मैंने कुछ पेपर वर्क किया है, तो मैं साथ में इसकी हेल्प लूँगा कि एम्ब्रॉयडरी मशीन जो है वो माहाना कमाती कितना है। ये अक्सर लोगों का क्वेश्चन है कि एक मशीन माहाना कितना पैसा यार कमाती है, उसकी बचत कितनी होती है, क्योंकि इतनी महंगी मशीन है। 40-50 लाख की अगर मशीन आप लगाते हैं तो ये डेफिनेटली एक क्वेश्चन बड़ा है कि माहाना बचत क्या है। सबसे पहले हम चलते हैं अखराजात की तरफ कि अखराजात क्या होते हैं। आपको एक मशीन लगानी है तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो लेबर चाहिए, लेबर के अंदर हमारी जो टीम है, मैं पहले वो बताता चलूँ। आपके पास आपको जरूरत होगी एक डिज़ाइनर की, जो आपने एम्ब्रॉयडरी कपड़े के ऊपर करनी है उसका डिज़ाइन वो बनाए। तो एक डिज़ाइनर चाहिए होगा, चाहे वो आपको पार्ट टाइम के लिए चाहिए चाहे फुल टाइम के लिए चाहिए, इट्स डिपेंडिंग ऑन योर वर्क। तो एक डिज़ाइनर। इसके बाद हमें एक चाहिए ऑपरेटर जो हमारी मशीन को ऑपरेट करेगा अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन ऑफ आवर डिज़ाइन। ऑपरेटर उसको इम्प्लीमेंट करेगा और उसको ऑपरेट करेगा, और फिर उस ऑपरेटर के साथ एक हेल्पर होता है। तो ऑपरेटर के बाद हमें एक चाहिए हेल्पर। इसके अलावा हमें चाहिए क्लिपर। क्लिपर वो होता है जब एक कपड़ा जो होता है वो या थान है या सूट है वो तैयार होके मशीन से बाहर आता है तो छोटे छोटे धागे सम टाइम रह जाते हैं। तो क्लिपर का काम ये होता है कि वो क्लिपर के साथ उनको काटता है, एक्स्ट्रा जितने भी थ्रेड्स होते हैं उनको रिमूव करना होता है, ये क्लिपर की ड्यूटी होती है। इसके अलावा आपको चाहिए मैंडिंग। मैंडिंग स्टाफ में ये होता है कि वो एक सेपरेट छोटी मशीन सिंगल नीडल वाली पे बैठेगा। अगर आपकी मशीन बड़ी जो है इसने किसी जगह पर मिसिंग कर दी है तो आप डेफिनेटली एक पूरा थान है, बड़ी मशीन है, उसके अंदर वो 8 सूट 7 सूट को एकदम से उसने एम्ब्रॉयडरी उसके ऊपर उसने की है, तो
ऐसा तो नहीं है कि एक छोटा सा पैच अगर आपका रह गया तो उसके लिए आप वो कपड़ा दोबारा 8 सूट का अंदर लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम एक एक सूट को निकाल नहीं सकते, ये ना हम कटाई कर सकते, ये तो ऐसे ही जाना होता है पूरा थान का थान ही। तो उसके लिए फिर हमने एक मेंड जो होता है, मेंडिंग वाला ऑपरेटर होता है, वो लड़का बिठाया होता है जो सिंगल मशीन सिंगल नीडल के ऊपर वो पैच की फिक्सिस करता है, जो भी जितने भी इश्यूज होते हैं उनको फिक्सिस करता है। और फिर लास्ट में हमें एक जो मेन बंदा चाहिए वो चाहिए मास्टर। हमारी फील्ड में मास्टर कहा जाता है, आप इसको सुपरवाइजर कह सकते हैं, आप इसको मैनेजर भी कह सकते हैं। बेसिकली इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है, इसकी 2 मेजर ड्यूटीज होती हैं। एक तो ये होता है ऑपरेटर, हेल्पर और लेबर होती है, इनके ऊपर उसने निगरानी करनी होती है, वो इनका सीनियर होता है, वो हर इस चीज़ की पाई समझता होता है। उसको ऑपरेटर और हेल्पर गोली नहीं करवा सकते क्योंकि वो खुद मास्टर होता है, और वो ऑपरेटर भी रह चुका होता है, हेल्पर भी रह चुका है। सेकेंडली उसकी ड्यूटी ये होती है कि जिस तरह हमारे पास ये कलर स्कीम है, ये प्रोडक्शन शीट जो हमारी है, प्रोडक्शन वर्कशीट, इसके ऊपर कौन सा थ्रेड चलना है, उसकी डिटेल, उसका नंबर, फिर ये डिज़ाइन, इसकी प्रॉपर इंस्ट्रक्शन, ये प्लस वो कपड़ा वो थान देगा और ये कलर उसको निकलवाएगा ऑपरेटर, उसको वेरीफाई करेगा कि क्या ऑपरेटर ने ये कलर सही निकाले हैं, क्या ये जो अभी कपड़ा जिसकी एम्ब्रॉयडरी होने जा रही है, क्या ये वाकई उसने सही उसके अकॉर्डिंगली सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर ली है। ये मास्टर की जिम्मेदारी होती है कि वो चेक करता है, तो इसको मेक श्योर करता है कि कहीं ऑपरेटर ये गलती ना कर दे। और इसके अलावा क्या होता है, अगर कोई छोटी मोटी मशीनरी में खराबी भी आ जाती है तो उसको भी वो वेल अवेयर होता है कि वो हैंडल कर लेता है, उसका काम होता है ये। तो आपको एक मास्टर चाहिए। तो अभी चलते हैं, इसकी थोड़ा सा मैं इंट्रो करवाता जाता हूँ कि ये लेबर हमें पड़ती कितने में है। तो लेबर जो है जी, डिज़ाइनर जो है, जैसा कि हमारे पास 3 मशीन हैं, तो 3 मशीनों के लिए हमने जो डिज़ाइनर है हम उसको 2 घंटे के हम 15 से 20 हज़ार रुपया देते हैं, क्योंकि हमारा काम 2 घंटे का है। तो पार्ट टाइम उसने हमें ज्वाइन किया हुआ है, तो हम 15 से 20 हज़ार रुपया उसको देते हैं। इसके अलावा जो क्लिपर है उसको हम 6 हज़ार रुपया पर मशीन देते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 मशीन है, तो आप ये कह लेंगे 18 हज़ार रुपया जो है ना वो उसका बनता है। इसके अलावा जो बैंडिंग है वो भी हमारे पास पार्ट टाइम है, 3 घंटे हम उससे लेते हैं, तो 10 से 15 हज़ार रुपया हम उसको देते हैं। इसके अलावा ऑपरेटर है, ऑपरेटर जो होता है उसकी 12 घंटे शिफ्ट होती है, डिपेंड करता है, इट्स वेरी टू इट डिपेंड करता है कि आप लोग 8 घंटे की शिफ्ट चलाते हो या 12 घंटे की चलाते हो। हम चूँकि 12 घंटे की चला रहे हैं, तो 12 घंटे में हम उनको जो पे कर रहे हैं वो तकरीबन 16 हज़ार रुपया हम उनको पे करते हैं, प्लस बोनस ओवर टाइम ये डाल डूल के वो तकरीबन 28 से 30 हज़ार रुपया पर मंथ एक ऑपरेटर जो है ना वो अपनी अर्निंग करता है। इसके अलावा हेल्पर है, हेल्पर जो है वो 10 हज़ार से 13 हज़ार रुपया उसकी जो है पर मंथ सैलरी है 12 घंटे की, और वो भी बोनस उसके भी लगते हैं, वो भी ओवर टाइम भी लगाता है। जैसे कि संडे की छुट्टी होती है तो वो संडे को काम करते हैं, तो ये ओवर टाइम में आ जाता है। तो इस तरह वो भी 17 से 20 हज़ार रुपया जो है ना मंथली वो भी निकाल लेते हैं। इसके अलावा जी मास्टर, तो मास्टर चूँकि सुपरवाइज़र है, उसकी लमसम होती है, उसका बोनस नहीं होता, उसकी बाकी चीज़ें नहीं होती। उसकी लमसम हम जो देते हैं वो 35 से 40 हज़ार रुपया जो है ना वो हम दे रहे हैं। हमारे पास चूँकि 3 मशीनें हैं, तो अगर आप एक सिंगल मशीन है आप रखना चाह रहे हैं, उसके लिए मास्टर रखते हैं, तो वो आपको 20-25 में ज़ाहिर बात पड़ेगा। क्योंकि 3 है हम, तो हम 35-40 दे रहे हैं, तो वो उसके लिए भी बेहतर, हमारे लिए भी ठीक है। तो ज़्यादा अगर मशीनें होंगी तो खर्चा आपका कम होता जाएगा। ये तो थे अखराजात जो आपके लेबर के अखराजात थे। अभी हम चलते हैं इसके अलावा अखराजात क्या है, क्योंकि अखराजात का पता होना बड़ा ज़रूरी है जी। अगर आपके पास ये फिगर नहीं होंगे तो फिर आप ऐसे ही है जैसे अंधे कुएँ में गोते खा रहे हैं। इसके अलावा सर हमारे पास हाल का किराया होता है। अगर एक मशीन, हम एक मशीन की तरफ चलती है, अगर आपने एक मशीन लगानी है तो उसका जो हाल का किराया है डिपेंड करता है इलाके वाइज, ये वेरी करता है कि आप किस एरिया में मशीनें लगाना चाह रहे हैं और उस एरिया में किराया क्या चल रहा है। यहाँ पर हमारे पास 3 मशीन जो पड़ी हैं, इनके लिए जो हाल है उसका हम 45,000 पे कर रहे हैं पर मंथ, तो हमें पर मशीन 15,000 के लिए आ रहा है। लेकिन ये आपका वेरी करेगा आपके इलाके के हिसाब से, आपको सस्ता भी पड़ सकता है, महंगा भी पड़ सकता है। इसके अलावा जी ये 45,000 रुपया तो हमारा ये खर्चा है। फिर बिजली का खर्चा है जी, बिजली का इंडस्ट्रियल मीटर होता है। इंडस्ट्रियल मीटर का हमारा जो एवरेज है वो मैं बता देता हूँ कि हमें गर्मियों में तकरीबन 60,000 रुपये बिल आता है,
55-60 और सर्दियों में 40-45 तो हम अगर एवरेज निकालें तो कह सकते हैं कि 50,000 जो है ना पर मंथ आपका हमें जो 3 मशीन पे आ रहा है, आप उस हिसाब से निकाल लें। अगर एक मशीन है तो 17,000-16,000 रुपया आपको पर मंथ आएगा। अच्छा, इसके अलावा जी हमारे पास सबसे बड़ा खर्चा जो है वो है हमारे पास धागा, तिल्ला, बोबन और सितारा। ये 4 चीज़ें चूँकि हम यूज़ कर रहे हैं, तो इन चारों चीज़ों का जो खर्चा आता है ना एक मशीन का पर मंथ, वो 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपया एक मशीन का खर्चा इन 4 चीज़ों का होता है, धागे का, सितारे का, तिल्ले का और बोबन का। तो अगर मशीन आपकी 30 दिन चलती है पूरा महीना, तो ये 2 लाख रुपया खर्चा इसका आता है। तो इसके अलावा फिर हम मेंटेनेंस का भी 50,000 रुपया साइड पे करते हैं। मेंटेनेंस में हमारे कुछ जर्नल्स भी आ जाते हैं, मुतफरक भी, लाइक दैट के अगर कोई इशू आ गया है इलेक्ट्रिकली तो हमने डिज़ाइनर को कॉल किया है, तो सॉरी डिज़ाइनर कह रहा हूँ, इंजीनियर को कॉल किया है। विज़िट, तो इंजीनियर का विज़िट जो है वो 15 से 2,000 रुपये का तो विज़िट ही है। इंजीनियर का जो विज़िट है 15 से 2,000 रुपये का तो इंजीनियर का विज़िट ही है। इसके अलावा अगर कोई काम निकल आता है तो उसका बिल वो सेपरेट है। तो ये भी इस तरह का कभी ज़रूरत पड़ती, कभी नहीं भी पड़ती, लेकिन हमने 50 रखा था। इसके अलावा इसमें कोई मेहमान आ जाता है तो उसको भी सर्व करना, वो भी इसी में आ जाता है। इसके अलावा कोई इमरजेंसी हो गई है, लाइक दैट कोई मीटर या बिजली का कोई मसला आ गया है एकदम से, कोई मतलब कोई चीज़ उड़ गई है मशीन का, या कोई प्रॉब्लम इमरजेंसी कोई भी आ सकती है, तो उसके लिए हमने पर मंथ 50,000 जो है ना वो सेपरेट साइड पे किया होता है। इसके अलावा जी लास्ट है हमारा ट्रैवलिंग का खर्चा, कि हमारी जो ट्रैवलिंग है वो मोस्टली आज़म मार्केट होती है और उड़ीगा सेंटर होती है, क्योंकि हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो उधर के हैं। हमारे पास जो पार्टी है जिनके लिए हम काम करते हैं, जिनके लिए एम्ब्रॉयडरी जो हमसे करवाते हैं, तो वो उधर है। तो हमारा वहाँ पे ट्रैवलिंग का जो खर्चा है वो कभी वैन हो जाती है, पिकअप वगैरह, कभी रिक्शा और लाइक दैट, तो उसका तकरीबन 15,000 रुपया पर मंथ वो भी आ जाता है। ये तो से टोटल हमारे जो थे ना वो खर्चे थे, अखराजात थे, और ये टोटल जो कुल मिला के बनते हैं, एक मशीन का जो खर्चा बन रहा है ये 3,81,000 रुपया बना है। एक मशीन का एक महीने का खर्चा 3,81,000 रुपया। अब हम इसकी इनकम की तरफ आते हैं कि इसकी इनकम कितनी है। इतना खर्चा करने के बाद इनकम है क्या? तो दोस्तों इनकम ये है कि अगर हम स्टिच की बात करें, हमारे पास 2 तरह की मशीनरी है। एक है सीक्वेंस जो सितारा लगाती है, और एक प्लेन है सादा जो कढ़ाई करती है। तो दोनों के रेट भी डिफरेंट है। अगर हम सितारे वाली मशीन की बात करें तो हमें 0.95 यानी 95 पैसे पर स्टिच उसका रेट होता है। तो वो अगर मिलती है तो हमारा तकरीबन कमाती जो मशीन महीने का अगर वो 30 दिन चलती है, और उसकी स्टिचिंग जो है ना वो पर शिफ्ट 5 लाख होनी चाहिए, बशर्ते के 5 लाख स्टिच पर शिफ्ट, यानी एक शिफ्ट जो 12 घंटे की चली है उसके अंदर 5 लाख स्टिच उसने अगर किए हैं, तो फिर उस हिसाब से जो एक मशीन कमाती है वो 5 से 5.5 लाख रुपया कमाती है। समटाइम 6 लाख भी होता है, लेकिन मोस्टली हम वही बात करेंगे जो मतलब मोस्टली केसेस में होती है। तो 5 से 5.5 लाख रुपया एक मशीन की इनकम होती है। ठीक है जी। अब सादा जो मशीन है उसका चूँकि रेट कम होता है, वो 80 पैसे में पर स्टिच में मिलता है, तो उसके लिए जो है वो तकरीबन 4 से 4.5 लाख रुपया पर महीना कमाती है। लेकिन उसके लिए भी बशर्ते के जो स्टिच है उसकी पर शिफ्ट 4 से 5 लाख एक शिफ्ट में हुए हों, तो इतनी यानी कि एवरेज उसकी निकली होती है। ये डिपेंड करता है ऑपरेटर की एक्सपर्टी पे, उसकी तेज़ी पे, फुर्ती पे, फिर आपकी मॉनिटरिंग पे, आप मॉनिटर कैसे उसको कर रहे हैं। कि ऐसा तो नहीं कि वो हाइड्रामी कर रहे हैं, वो लेटे हैं, सोए हैं, बैठे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मोबाइल पे लगे हैं। ये चीज़ों को आप मॉनिटर करेंगे और आपकी ट्राई होनी चाहिए 4 से 5 लाख स्टिच पर शिफ्ट निकले, तो फिर ये आपकी एवरेज आपकी कमाई 5 से 6 लाख रुपये बनती है। तो ये थे जनाब खर्चे और ये थी हमारी इनकम। अब हमने इसको जाके फिगर आउट किया है कि हमारी जो टोटल इनकम थी, एक मशीन की बात कर रहा हूँ मैं, एक मशीन की जो हमारी टोटल इनकम थी एवरेज, वो थी 5 से 5.5 लाख रुपए, और हमारा जो खर्चा था वो था 381 यानी 380 कह लें। और महाना जो हमें प्रॉफिट बचता है, महाना प्रॉफिट सारे खर्चे निकाल के, वो दोस्तों निकलता है 1.5 लाख से 1,70,000 पर मंथ मुनाफा जो हमारी जेब में जाता है, वो इतना है।
तो कैसा है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात मेरी याद रखना कि ड्रॉबैक भी हैं कि ये लाजमी नहीं कि मज़े की बात कि 1 लाख, पौने 2 लाख, 2 लाख रुपए माना बचत हो रही है। नुकसानात भी होते हैं। वो क्या होते हैं, इसके ड्रॉबैक क्या हैं, किन किन वजह से इस कारोबार में नाकामी होती है, फेलियर होते हैं और लोग ये काम कई स्टार्ट करते हैं और जल्दी भाग जाते हैं, छोड़ जाते हैं। वो उनकी नाकामियों की वजहात क्या होती हैं, मसाइल क्या होते हैं, ये सारे डिटेल के साथ अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपको ड्रॉबैक भी बताए जाएं तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।